नमस्कार, जय हिंद। सेल्फ स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। मैं श्रीकांत रविदास। आज अनुपात तथा समानुपात का ये 10वां क्लास है, 51वें नंबर से स्टार्ट है। ठीक है, देखिए जैसा कि हमारा मोटो है, खुद सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। देखिए ये छोटी सी बात बहुत कुछ कह रही है और बहुत कुछ कहना भी चाहती है, जिससे कि आप समझने का कोशिश करेंगे। एक छोटी सी वाक्य है, कहते हैं कि आप अगर चलने के लिए तैयार हो, आप अगर चलने के लिए तैयार हो तो मंजिल आपके सामने झुकने के लिए तैयार है। देखिए, हमें और आपके चाहने वालों का उम्मीद है कि आप अपने मंजिल पे जरूर कामयाब होंगे। तो चलिए, इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ आज का ये पहला क्वेश्चन 91 नंबर से स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझने का कोशिश करना है। कह रहा है कि वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 अनुपात। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह कौन सी भिन्न, हमको पता नहीं है इसलिए हम क्या x ले सकते हैं, अनुपात जिसका 1/27 वही अनुपात, ठीक है, जो 3/11 अनुपात 5/9। बस जैसा जैसा क्वेश्चन का है वैसा वैसा हमने यहाँ पे उतार दिया है। ठीक है, अब क्या करना है इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए जैसा कि हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में करते आए हैं, इस टाइप से क्वेश्चन हम ऑलरेडी इससे पहले वाला क्लास में बना चुके हैं। देखिए क्या करना है, इसको इसके साथ गुना करना है और इसको इसके साथ गुना करना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां लिख सकते हैं x गुना 5/9 बराबर 1/27 अनुपात 3/11। देखिए बराबर का नीचे नीचे कट रहा है, 9 तिया 27, 3 एकम 3, तो यहाँ पे क्या बच गया भाई, x बराबर का कोना कोनी जैसा कि गुना होता है तो क्या हो गया, 11×5 = 55, ऊपर में एक बच गया, एक आ गया यहाँ पे, यही हो गया आपका आंसर। देखिए कुछ नहीं किए हैं, जैसा क्वेश्चन कहा है बस वैसा करते गए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए शीशे तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। ओह, पेटी में 1 दर्जन शीशे मतलब 12 शीशे। ठीक है, देखिए इस बात को थोड़ा सा समझना है। क्या समझना है कि एक पेटी है और उस पेटी में 1 दर्जन शीशे मतलब कि 12 पीस शीशे रखे हैं। ठीक है, और वो पेटी गिर गया। तो देखिए गिरा हुआ स्थिति में कुछ कंडीशन हो सकता है। क्या कंडीशन हो सकता है, हो सकता है कि एक भी शीशा ना टूटा हो। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि शीशा टूट गया हो। अच्छा, ये भी हो सकता है कि कुछ शीशा टूटा हो और कुछ शीशा ना टूटा हो, और ये भी हो सकता है कि सारा शीशा टूट गया हो। कंडीशन चाहे जो भी हो, कंडीशन चाहे जो भी हो, शीशा होना टोटल 12 ही है। ठीक है, तो इसमें से हम ये ऑप्शन चेक करेंगे कि जिसका 12 हो जाए वो तो हो ही नहीं सकता है, मतलब सॉरी वो हो सकता है, जिसका नहीं होगा वो हो सकता है। देखते हैं, ये दोनों को जोड़िए, 2 और 1 3, 3 चौके 12, ये हो सकता है। ठीक है, 3 और 1 4, 4 तिया 12, ये भी हो सकता है। 3 2 5 12,
नहीं, हो ही नहीं सकता। 7 5 12, 12 एक कम 12, ये भी हो सकता है। क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा था कि इनमें से कौन नहीं हो सकता है, तो कौन नहीं हो सकता है, हमारा सी जो है वो नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा अनुपात निकालना है इसमें। देखिए सबसे बड़ा अनुपात निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऑप्शन में दिया हुआ है या ऑप्शन से बनेगा। ठीक है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसको क्या करना है, इन दोनों के बीच में जो दूरी है या फिर जो डिस्टेंस है उसको देखना है। ठीक है, देखिए 8 7 15, 15 और 8 23, 17 और 8 25, 21 और 8 29, सब में बराबर है। चलिए अगर सब में बराबर है तो इस कंडीशन में क्या करना है, हालांकि सबसे बड़ा अनुपात पूछा है तो जो बड़ा है रहेगा ना उसी को हम चुन लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर सबसे छोटा पूछता तो हम इसको ले लेते, वही हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर हो तो कर्ण की लंबाई कितनी है। देखिए यहाँ पे एक अच्छा कंडीशन दे रखा है, क्या दिया है, कहा है कि जो दो भुजा है ना वो कितना है, 5:12 है। ठीक है, 5:12 है तो ट्रिपलेट के अनुसार, ठीक है, ट्रिपलेट के अनुसार जो है यहाँ पे तीसरा भुजा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ट्रिपलेट के अनुसार 13 हो जाएगा, तो इस ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से वही ऑप्शन सही होगा जो 13 से कट जाए। तो देखते हैं, 13 दिया 39, ये कट गया, 42 नहीं है, 13 के पहाड़ा में 45 नहीं है, 13 के पहाड़ा में 51 नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 39 नंबर सही ऑप्शन हो गया। चलिए देखिए 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज के कोण वो दे रहा है 6:3:4:5 के अनुपात में है। एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण का 10 डिग्री अधिक है। तो त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे। ठीक है, क्या कर रहा है, एक चतुर्भुज के कोण, ये जो दे रहा है ना, ये आपका एक चतुर्भुज का टोटल कोण दे रहा है। तो क्या चतुर्भुज का टोटल कोण ऐसा होता है मेरे भाई, नहीं ना होता है। चलिए काम करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, 6 3 9 9 4 13, 13 और 5 18, कितना हो गया 18। और हम सबको पता है कि एक चतुर्भुज का टोटल कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कुछ नहीं करेंगे, इसको 18 से काट देंगे, काट दिया, 18 दूना 36 हो गया, मतलब एक रेशियो का मान हो गया कितना, 20 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसको 20 से गुना कर देंगे, इसको भी 20 से गुना कर देंगे, इसको भी 20 से गुना कर देंगे, इसको भी 20 से गुना कर देंगे। 20 पंचे 100, 20 चौके 80, 20 तिया 60, 20 छके 82। ठीक है, चलिए अब क्या कहा, एक त्रिभुज का सबसे छोटे कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। अब देखिए
क्या कहा, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहा कि एक चौथाई किसका है, तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण, यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे छोटे कोण कितना भाई, एक चौथाई, और चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण, तो सबसे बड़े कोण कितना है 120 डिग्री, 120 काट दिए, 4 दिया हो गया 12, यानी कि सबसे छोटे कोण का मान कितना हो गया 30, ठीक है। यहां तक तो बात बन गई भाई। अब क्या कह रहा, त्रिभुज के सबसे बड़े कोण, त्रिभुज के सबसे बड़े कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण, दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। अब देखिए यहां पे बात हो रहा है सबसे बड़े कोण, किसका बात हो रहा है, सबसे बड़े कोण, सबसे बड़े कोण कितना है 10, 100 है, और 100 में क्या कहा कि 10 अधिक है, 10 अधिक है तो हम क्या करेंगे 100 में 10 को जोड़ देंगे, तो कितना हो गया 110, यानी कि इधर आपका टोटल 130 सॉरी 30 और इधर हो गया 110। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या कहा है कि त्रिभुज का सबसे दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना होगा, चलिए त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण, त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण, त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण, चलिए देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर त्रिभुज का त्रिभुज का तीनों कोणों का मान कितना होता है भाई 180 डिग्री, आपने बच्चा में ही पढ़ा होगा, जिसमें कि दो कोण का मान दे रखा है, एक मतलब दो भुजा का मान दे रखा है, कितना भुजा है ना जी, नहीं भुजा नहीं कोण है, कोण है 30 और 110, तो हम लिख सकते हैं 30 प्लस 110 प्लस सी बराबर 180 डिग्री, सी बराबर हो गया 180 माइनस 110 और 30 140, घटा दीजिए आ गया 40, 40 ऑप्शन में है जी, 40 ऑप्शन में, 95 का ऑप्शन में 40, 95 का ऑप्शन में 40 तो नहीं है, 60 है, 40 ऑप्शन में तो नहीं है, लेकिन डी नंबर है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता या फिर इनमें से कोई नहीं, तो कुछ नहीं भाई, इसका आंसर हो गया कितना 40। हालांकि ऑप्शन में 40 नहीं दिया, ऑप्शन में दिया हुआ है कितना 80 60 70 निर्धारित नहीं किया जा सकता है और इनमें से कोई नहीं, तो हमारा 40 जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये 96 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है, सबसे छोटे कोण के दुगुने तथा तिगुने सबसे बड़े कोण के नहीं सबसे बड़े कोण के तिगुने का मिलकर योग, मिलकर योग है या मिलाकर योग है, मिलकर योग, मिलकर योग क्या होगा, ठीक है। देखिए ऐसा सब क्वेश्चन में जो होता है ना, ऐसा सब क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आता है, इसलिए कह रहे हैं ये बात, क्योंकि इस टाइप्स का क्वेश्चन में जो है ना कुछ कंडीशन दे देता है, क्या दे देता है वो देखते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज के कोण क्रमशः, त्रिभुज का जो कोण दे रहा है वो कितना दे रहा है 2:3:4, ठीक है। अब एक बात बताइए भाई साहब ये क्वेश्चन बुड़बक बना रहा है, अब कैसे बुड़बक बना रहा है, ये बात क्यों कह रहे हैं, देखिए एक त्रिभुज का कोण का मान दे रहा है इतना, ठीक है, कितना हो गया 5 2 7 7 नहीं 4 3 7 7 2 9 सॉरी 9 4 3 7 7 2 9,
एक त्रिभुज का कोण का मान दे रहा है इतना, और आप तो बहुत होशियार हैं, आपको बचपन से ही पता है कि एक त्रिभुज का तीनों कोनों का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो ये बुड़बक बनाना ही ना हुआ, तो आप तो पहले से होशियार हैं। तो यहाँ पे 9 लगा के क्या करिए, काट दीजिए। तो एक रेशियो का मान कितना आ गया, एक रेशियो का मान आ गया 20। आप कुछ नहीं करना है, इसको उठा के 20 से गुना कर दीजिए, ठीक है। इसको उठा के 20 से गुना कर दीजिए, 20 दूना हो गया 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80, ठीक है। अब बात यहां तक सॉल्व हो गई भाई। अब आगे जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करना है। क्या कहा, सबसे छोटे कोण के दुगुने, हम यहां तक रुक जाएंगे, ठीक है। क्या कहा, सबसे छोटे कोण के दुगुने, तो इनमें से सबसे छोटे कोण कौन है, ये है। अब इसको क्या करिए, 2 गुना कर दीजिए, तो कितना हो गया 40 दूना 80। फिर क्या कहा, तथा दूसरे सबसे बड़े कोण, दूसरे सबसे बड़े कोण, तो ये सबसे बड़ा कोण है लेकिन ये पहला है, तो दूसरे सबसे बड़ा कोण कितना है 60 है। दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने, अब इसका क्या करना है तिगुना, तो 6 तिया 18 को मिलाकर, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा योग हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए 180 और 80 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा भाई 260। क्या कहा, योग कितना होगा, लो भाई कुछ था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, बस इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है, थोड़ा सा समझने का फेर है, ठीक है। और बाकी बात ये सब छोटा मोटा बात तो आप पहले से ही जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोण का मान 360 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। ये सब तो बात बताने के लायक ही नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, 4 पात्र के मिश्रणों में दूध और पानी क्रमशः 5:3, 2:1, 3:2 तथा 7:4 के अनुपात में है। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। देखिए जो अनुपात में लिखा हुआ है, जो अनुपात में लिखा हुआ है हम उसको बटा में लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और इससे पहले वाले क्लास में हमने पढ़ भी रखा है। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 5/3 अनुपात 2/1 अनुपात 3/2 अनुपात 7/4। अब क्या करते हैं, इसमें भागा लगाते हैं, ठीक है। लगाइए 4 एकम 4 बच गया 3 दे दिए दशमलव हो गया 4, 7 चौके 28, ठीक है। 2 एकम 2 बच गया 1 दे दिए दशमलव हो गया 10, 2 पंचे 10, इसका तो कुछ कहना ही नहीं है। 3 एकम 3 बच गया 2 दे दिए दशमलव हो गया 0, 3 छके 18। अब देखिए क्या कहा, इसमें दूध और पानी की बात चल रहा है। क्या का बात चल रहा है, दूध और पानी का। तो इसमें ध्यान रखना है कि इसमें जिसका सबसे कम होगा, जो सबसे कम होगा वो होगा पानी, और जो सबसे ज्यादा होगा वो होगा दूध। तो ये हो जाएगा आपका पानी और ये हो जाएगा आपका दूध, ठीक है। यानी कि ये आपका सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, बेटा क्वेश्चन गलत लिखा गया था। देखिए कह रहा है कि एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। देखिए एक
60 लीटर का जो है ना मिश्रण है। कितना है? 60 लीटर का मिश्रण है, ठीक है, जिसका अनुपात कितना दे रहा है? 3:1। ठीक है, ये दोनों को योग करिए तो कितना हो रहा है? 4। ये दोनों का योग कर रहे हो रहा है 4, लेकिन यहाँ कह रहा है टोटल नहीं। कितना है भाई? 60 लीटर है। तो हम इसको काट देंगे, 15 चौके 60, यानी कि एक रेशियो का मान आ गया कितना? 15 लीटर। ठीक है, 15 लीटर आ गया। तो अब क्या करना है? 15 को इससे गुना कर दीजिए, 15 को इससे भी गुना कर दीजिए, हो गया 15 तिया 45, 15 एकम 15, ये दोनों के बीच अनुपात है। अब क्या कहा है कि इस अनुपात को 2:1, इस अनुपात को कितना करना है? 2:1 करना है। 2:1 करने के लिए इसमें और कितना पानी मिलाया जाए? देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे एक समझने के बात है। क्या कह रहा है? ये है 45, ये है 15, मतलब ये 3:1, मतलब 3:1 के अनुपात में है। अब इसको करना है 2:1 का अनुपात में, ठीक है। तो हम इसका आधा करते हैं, इसका आधा करेंगे, वो हो जाएगा कितना? 22.5। ठीक है, 22.5। अब इसको आधा करना है तो हम इसमें अगर 7.5 जोड़ दें, 15 में अगर 7.5 जोड़ दें तो 22.5 हो जाएगा। तो जो 22.5 हो जाएगा तो एक अनुपात ये 2 के अनुपात में हो जाएगा। 22.5 के 2 गुना 45 होता है, तो इसका आंसर कितना हो गया? 7.5। ये हो गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इनमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो इस मिश्रण का दूध और पानी का क्या? देखिए क्या कह रहा है? टोटल जो है 45 लीटर का मिश्रण है, ठीक है। कितना का मिश्रण है भाई? तो 35 लीटर का मिश्रण है। और क्या कह रहा है? इसका अनुपात जो है वह दे रहा है 5:2। ये दोनों को जोड़ दीजिए, हो गया 7। इसको क्या करना है? 7 से काट दीजिए, हो गया 7×5 = 35, यानी कि एक रेशियो का मान आ गया कितना? तो 5 लीटर। ठीक है, 5 से क्या करना है? इसको गुना कर देना है। 5 से क्या करना है? इसको गुना कर देना है, हो गया 5×5 = 25, 5×2 = 10। अब क्या कहा है? ये हो गया आपका दूध, ये हो गया आपका पानी। ठीक है, क्या कहा? इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए। इसमें क्या करें? 5 लीटर और दूध डाल दीजिए, कितना हो गया? 30। तो नया मिश्रण क्या होगा? इसमें कुछ नहीं है, ये यही है, तो यहाँ कितना होगा? 10 ही होगा। इसे काट दीजिए, 10 या 30, 10 एकम 10, यानी कि जो नया अनुपात होगा वो होगा 3:1, यही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए ये 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 बर्तनों में ए तथा बी, ए है और बी है, दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में है। दूध पानी, इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण आधा दूध और आधा पानी हो? आधा दूध और आधा पानी हो, इसको हटाइए। चलिए पहला जो दे रहा है वो कितना दे रहा है? 5:3। दूसरा दे रहा है 2:3, और इस कदर मिलाया जाए कि 1:1। अब देखिए सबका योग करते हैं, ठीक है। 3 2 5, 5 3 8, 1 और 1 2। अब देखिए क्या करते हैं? 8 5
2 का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा 40। 8 पंचे 40, ठीक है, मतलब इसको गुना करने का कितना 5 से, 5 अठे 40, अब 20 दूना 40। अब देखिए क्या करते हैं, ऐसे करके घटाते हैं, ठीक है, ठीक है, हटाएंगे भाई। अब क्या करेंगे, इसका जो है जो आप निकाले हैं 5, 5 को पहला वाला से गुना कर देंगे। 5 बच्चे जैसा कि 25, 8 दूना 16, आ 2 एकम 2 एकम 2। चलिए इसको कुछ नहीं, इसका कोई काम ही नहीं है, इसको हटाइए। 20 में 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। अब 25 में 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। यानी कि आपका आंसर हो गया 4:5। ठीक है, तो बस आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। अभी तक अनुपात तथा समानुपात का 100 क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, ठीक है। अगर कोई दर्द, कोई दुख, कोई कष्ट, कोई पीड़ा हो, क्वेश्चन से रिलेटेड, जिंदगी का बात नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप जरूर बताइएगा, कोशिश करेंगे कि उसे करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।